लंबे समय के बाद एक आदमी बाथरूम में घुसा, कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ मर्दों के पैर नजर आए। उसे यकीन था कि यहाँ महिला छिपी हुई है, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर उसे बाथरूम से बाहर निकालने के लिए बोला। महिला अपना मुंह ढक लिए थी और धीरे से आवाज नहीं निकाल रही थी। वो आदमी सब समय उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन उसे ये कार्रवाई गलत है। उसकी आंखों में माफी और शर्म की भावना थी। वो जा रही थी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या हुआ, क्या उसकी मदद चाहिए। लेकिन महिला ने इस बात का इनकार कर दिया कि वो खतरे में है। वो जल्दी से पर्दा खींच लिया और जाने के लिए मुड़ गई। एलिस अभी हाल ही में बाथरूम से निकली थी और उसे उस गंजे आदमी ने पकड़ लिया था। उसकी रोने से काल को ध्यान आया, तो वो गुस्से में उसकी तरफ भागा। डब्बा से चलाया गया। गंजे आदमी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए था, और काल को एहसास हुआ कि उसके बगल में एक लड़कियों की स्विमिंग टीम थी। गंजे आदमी कोच था। शायद एलिस सिर्फ ट्रेनिंग के लिए उत्सुक नहीं थी। काल को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ, तब उसका गुस्सा उस पर निकल गया। कोच ने उसे डांटा कि ट्रेनिंग में बाधा न बनाए और उसे जाने को कहा। काल को चिंता होने लगी। वे स्विमिंग पूल के पास इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग प्रशिक्षण ले रहे थे। एलिस नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद उसने कोच को अकेले लाउंज से बाहर निकलते देखा। कोच असहाय रूप से अपनी बैट संभालते हुए था। इस हरकत से काल को घबराहट हुई। वो लाउंज में भागा और एलिस को छतरी के नीचे अकेली रोती हुई पाया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर निशान थे। जाहिर है कोच ने उसे बेल्ट से मारा। काल ने तुरंत एलिस के लिए एक तौलिया लपेटा दिया और कहा कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा, जहाँ कोई नुकसान न हो। दुर्भाग्य से एलिस ने तुरंत उसकी मेहरबानी को इनकार कर दिया। इसी वक्त कोच दरवाजे पर आया, मुस्कुराते हुए और उनकी बातचीत सुनते हुए। एलिस ने कहा कि ये उसकी जिंदगी है। अगर कोच नहीं होता तो वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। कोच अंदर आया और एलिस से पूछा कि वो अभी तक ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं गई है। काल अपने दांत काटते हुए बहुत बेचैन था। उसने कहा कि वो पुलिस को कॉल करेगा। डब्बा से चलाया गया। आपकी बेटी? काल ने तुरंत उसे डांट दिया। उन्हें नहीं लगा था कि वे बाप बेटी होंगे। डब्बा से चलता हुआ। हाँ सर। काल ने कहा कि उसने उसे तकलीफ दी है, लेकिन एलिस ने कहा कि सिर्फ वही व्यक्ति थी जो उसकी मदद कर सकता था। अपनी बेटी को जाते देख प्रकाश मुस्कुराया। उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने का मजा आता था और वो हस्तक्षेप करने में असमर्थ था। डब्बा से चलता हुआ। उसके मुंह में एलिस एक बेकार चीज थी। एलिस रोती रही और बोली कि वो एक ब्रेक लेना चाहती है। जब से वो उठी है, अब तक उसको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला। उसके पिता ने उसकी प्रार्थनाओं के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकता था? मैं देख रहा हूं। क्या समझ में आया? एलिस बिल्कुल टूटने वाली थी, और यह सब काल के सामने था। उसे उसकी मदद करनी थी। एलिस सिर्फ उससे दूर रहना चाहती थी। उसे कैसे उम्मीद थी? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बुरी तरफ बाहरी लोगों को दिखाई दे। उन दोनों की लड़ाई में वे अकस्मात पानी में गिर गए। एलिस ने उसे स्वच्छंद रूप से बचाने की कोशिश की। डब्बा से चलाया गया। लेकिन एलिस बार बार बताती रहती थी कि वो अकेले चैंपियनशिप नहीं जीत सकती है। काल को ध्यान रखना था कि वो कभी भी एलिस को अकेले न छोड़े। दोनों एक दूसरे को प्यार से आंख मिलाकर देखते रह गए। एक अनोखी भावना उनमें उसकी नजर आई। डब्बा से चलाया गया। उसके पिता ने नाराजगी से पूछा कि वो कहाँ गया, ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया था। अब ट्रेनिंग की कोई स्थिति नहीं थी। फिर उसने एक तीखी मुस्कान दिखाई। उसने कहा कि वो कभी भी अकेले चैंपियनशिप नहीं जीत सकता, चाहे 1 लाख साल तक खेले। इस दौरान काल उसके पास आ गया। मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसके बाद वो कभी अकेला नहीं रहेगा। अब काल उससे प्यार करता था। काल ने उसके लिए एक बेहतर कोच ढूंढ निकाला। डब्बा से चलाया गया। उसे अब अपने सपनों के लिए अपने पिता के दोस्त द्वारा नियंत्रित नहीं होना पड़ेगा। अब वो गरिमा के बिना नहीं रहनी है। वो अपने लिए जीना चाहती है। अपने सपनों के लिए लड़ो, अपनों के साथ लड़ो। उसके सामने कोई अंत नहीं है, बस एक सितारों भरा समुद्र और चमकदार रोशनी है। ठीक है, यह एक मूवी है। अगर पसंद है तो बंद कर सकते हो। धन्यवाद।